नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप थंबनेल देखकर आ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। देखो, मैं आपको बताऊँगा कि एकदम ईज़ी वे में चार्ट को रीड कैसे करते हैं, जैसे ऑपरेटर के माइंडसेट से रीड कैसे करें, कहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं, कहाँ पर सेलर एक्टिव है, ये सब पता करने के लिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। देखो, एनालिसिस कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये है कि थोड़ा-सा बायर्स और सेलर का माइंडसेट पढ़ना होता है कि बायर और सेलर कहाँ पर एक्टिव हैं, कितने टाइम में कहाँ तक जा सकता है मार्केट, ये सब आपको पॉसिबिलिटीज़ देखनी होगी। और आप जो भी चीज़ मैं बताऊँगा, तो इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा और क्या करिएगा, इसका बैक टेस्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो चलिए अपन शुरू करते हैं। देखो, अपन क्या कर रहे हैं, गोल्ड का चार्ट खोले हुए हैं, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू में। देखो, सब कोई बताते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि हम लोग ऑपरेटर के माइंडसेट से कैसे ट्रेड लें या फिर एग्ज़ीक्यूट करें, है ना? आपको तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आता ही होगा, अगर नहीं आता तो पिछली वीडियो देख लीजिए मेरी जाके, ठीक है? मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक चीज़ है, सभी को आती होगी इस ट्रेडिंग में, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और क्या है कि ये अब पुराना भी हो गया है। क्या पुराना हो गया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया में लोग ट्रैप भी फ हो रहे हैं ना? ऑपरेटर एक नया गेम खेलते हैं कि पहले ट्रैप करेंगे, बाद में ट्रेड लेंगे, ऐसा एनालिसिस होने लगा है आजकल के मार्केट में, है ना? तो अपन क्या करेंगे कि देखते हैं कि ऑपरेटर कहाँ पास हैं, सेलर कहाँ पास एक्टिव होंगे, बायर्स कहाँ पास एक्टिव होंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है? हम क्या किए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए पहले से ही। अब देखो, शार्प सेलिंग जैसे मतलब एक स्नाइपर एंट्री की भी वीडियो डाला हूँ मैं कि एकदम करेक्ट वे में हम लोग स्नाइपर एंट्री कैसे बनाएँ। और क्या होता है कि ट्रैप होने की पॉसिबिलिटीज़ भी इस समय ज़्यादा हो गई है। लोग बार-बार लिक्विडिटी ट्रैप में फँस रहे हैं। ठीक है? और क्या होता है, ब्रेकआउट ट्रैप में फँस रहे हैं। मतलब कुछ भी ब्रेकआउट आता है, तो उसमें ट्रैप में फँस जाते हैं। एनालिसिस वो सही करते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग क्या है कि अब न्यू वर्ज़न आ गया मार्केट में, नए लोग नए दिमाग लगाने लगे हैं। तो क्या हुआ है कि मार्केट में ट्रैप होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही है ना? तो हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए 4 आवर टाइम फ्रेम में, और 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या किए, हम लोग फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। आपको पहले पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद आपको मार्केट रीड करना है, ठीक है? कि मार्केट में कैंडल कैसे परफ़ॉर्म हो रहे हैं। अपन ये दे यहाँ पर सब कुछ ड्रॉ कर लिया है। देखो, वीडियो थोड़ा-सा लंबी हो सकती है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि देखो समय दोगे तो कुछ चीज़ लेकर ही जाओगे, है ना? हमने ये 15 मिनट में भी ड्रॉ कर लिया और 5 मिनट में भी ड्रॉ कर लिया। अभी आपको मैं लाइव मार्केट में बता रहा हूँ एनालिसिस, और पहले तो आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा कि बैक टेस्टिंग भी कैसे कर सकते हैं अपन, है ना? ये एरिया, ठीक है? अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। अब देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस कैसे करेंगे? अब देखो कि यहाँ पास मार्केट क्या किया है, हायर हाइज़ बनाते हुए गया है कैंडल, और यहाँ से एक रिजेक्शन ले लिया है और फिर यहाँ पास से लोअर लोज़ बना रहा है, ठीक है? और आप नोटिस करना कि यहाँ पास एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा। आप पूरे तरीके से ट्रेंड लाइन भी देखना और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना, ठीक है? अब ऑपरेटर का माइंडसेट समझो क्या होता है। देखो, लगातार मार्केट यहाँ से डाउन साइड आया, ये वाला एरिया यहाँ से डाउन साइड आया, और यहाँ पास कोई सा भी एक सपोर्ट एरिया नहीं था। यहाँ पास देखो, ये वाला एरिया देखो, यहाँ पास क्यों ट्रैप किया है? क्योंकि यहाँ पास एक कोई सा भी सपोर्ट एरिया नहीं है, इसलिए यहाँ पास ये ट्रैप कर दिया। अब यहाँ पास एक सपोर्ट एरिया मिल रहा है, इसलिए यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है मार्केट? और अब देखना, अब यहाँ पास देखना, नोटिस करना कि ये वाला ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट आया है, लोग कैसे ट्रैप में फँसते हैं देखो। यहाँ पास एक ब्रेकआउट आया है, लेकिन कैंडल देखो कैसे बड़ी सी विक वाली कैंडल बनी है, और इसका हाई भी ब्रेक हुआ है, ठीक है? 1 मिनट। इसका हाई भी ब्रेक हुआ है। लेकिन यहाँ पास नोटिस करना, ये वाला एक एरिया सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है, यहाँ पास एक एरिया रेजिस्टेंस का है, यहाँ पास एक एरिया रेजिस्टेंस का। फिर से एक बीरिश कैंडल बन गया ना यहाँ पास, और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन भी ले रहा। अब जब ये बुलिश टाइप सा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है, ये रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट आता है, तो अपन क्या करेंगे, एंट्री तो बनाएँगे, लेकिन हमको टारगेट क्या मिलेगा, छोटे-छोटे टारगेट मिलेंगे। क्यों? यहाँ पास 2 बार रेजिस्टेंस एरिया अवेलेबल है, ठीक है? आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पास अवेलेबल है, कहाँ पास मार्केट में बायर्स और सेलर्स बैठे हैं। देखो, यहाँ पास बार-बार स्ट्रगल कर रहा है, मतलब इसका कैंडल देखना है। यहाँ पास एक बार बियरिश कैंडल बना, फिर यहाँ पास बियरिश कैंडल बना, फिर यहाँ पास बियरिश कैंडल बना। मतलब बार-बार यहाँ पास स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही है। इतना चीज़ समझ में आया? आपको स्टॉप लॉस हंट करके क्या कर रहा है, मार्केट फिर सेलर भेज रहा है, ठीक है? लेकिन ये एरिया देखो, यहाँ पास से ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया था जो, यहाँ पास से मार्केट लगातार गिरा है और स्टॉप लॉस हंट करने ऊपर जा रहा है, ठीक है? अगर इसका स्टॉप लॉस हंट करता है तो यहाँ तक जाएगा, और इसका स्टॉप लॉस हंट करता है, वो ब्रेकआउट बढ़िया से कैंडल जाता है, तो फिर हम अपसाइड के लिए तब हमको बड़े टारगेट मिलेंगे। क्यों?
क्योंकि देखो यहाँ पास कोई भी रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। यहाँ पास इतना सारा कोई सा भी रेजिस्टेंस एरिया नहीं, बहुत बड़ा ज़ोन है जो कि ये वाले एरिया तक जा सकता है मार्केट। यहाँ पास से देखना, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तब तो आप फ़ायदा कमा पाओगे। देखो 109 पॉइंट, मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि अपसाइड जाएगी। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पास कौन-सा हमें ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना है। ठीक है, व 4 आवर टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर लिए, इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पास से 2 बार एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर यहाँ से बार-बार कैंडल बीरिश बनेंगे तो हम डाउन साइड का ही ट्रेड लेंगे, अप साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि देखो, एरिया जो होते हैं सेलर्स का एरिया, बायर्स का एरिया, बहुत ही कंप्रोमाइज़ साइड टाइप में होता है। मतलब ट्रैप करने के इन दोनों मतलब मिले रहते हैं दोनों ऑपरेटर, बायर और सेलर। और क्या कहते हैं, रिटेलर का पैसा खाते हैं तब उनका पैसा बनता है। इतनी बात आपको समझ में आई तो बताओ, है ना? क्या होता है कि रिटेलर्स लोग क्या होते हैं कि उनके पास लो कैपिटल होता है, ठीक है? तो वो क्या सोचते हैं, कम पैसे में ज़्यादा पैसा बनाने की सोचते हैं, लेकिन जो ऑपरेटर होते हैं वो बड़े पैसे में कम पैसा बनाने की सोचते हैं, इसलिए वे प्रॉफिटेबल होते हैं, है ना? फिर अपन क्या करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं, कैसे एनालिसिस करना है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लॉजिक समझो क्या है मेरा, ठीक है? आप ये एरिया देखना, ये वाला एक एरिया बढ़िया से सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट अपसाइड भी जा रहा है, ठीक है? ये वाला एरिया का ब्रेकआउट आया बीरिश कैंडल में, और इसका स्टॉप लॉस हिट करके इन सभी का स्टॉप लॉस हिट करने जा रहा है मार्केट। और क्या बन रहा है, परफॉर्म क्या हो रहा है, कैंडल हायर हाइज बनते हुए जा रहा है, ठीक है? पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पास से मार्केट इतने तक तो जाए, ठीक है? क्यों? क्योंकि 2 बार हायर हाइज बना रहा है, तीसरी बार में भी हायर हाइज बना सकता है, ठीक है? लेकिन आप बीरिश के माइंडसेट से भी देखना कि टारगेट कैसे मिल रहा है। यहाँ पास देखो, ये वाला एरिया से यहाँ पास से रिजेक्शन ले लिया है, यहाँ पास से भी बीरिश कैंडल है, यहाँ पास से भी बीरिश कैंडल है। मतलब बीरिश तो होगा, लेकिन कैसे होगा, स्टॉप लॉस हिट करते हुए जाएगा। मतलब स्ट्रगलिंग कैंडल बनेगी यहाँ पास, क्योंकि देखो सभी एकदम से स्ट्रगल करते हुए एक लाइन बार से स्टॉप लॉस काटेगा, लेकिन थोड़ा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, अपसाइड का भी स्टॉप लॉस हिट होगा। अब समझ में आई बात आपको? अब हमें क्या करना है कि 4 आवर टाइम फ्रेम को देख लिए हम लोग, 1 आवर टाइम फ्रेम को देख लिए अपन लोग, और 15 मिनट का भी देखना है, और 5 मिनट का और 1 मिनट का देखना है, ठीक है? ये तीनों कॉम्बिनेशन जो होते हैं, ये एरिया ये इससे रिलेटेड करता है, 5 मिनट वो इससे रिलेटेड करता है, 4 मिनट इससे रिलेटेड करता है। 4 आवर में बोल दिए, देखो ये 2 लेयर बता दिए ना, इसमें अपन ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है तो 4 आवर को एनालिसिस करो, 15 मिनट में अगर 1 मिनट में अगर ट्रेड लेना है तो 15 मिनट का एनालिसिस करो, देखो। और 1 आवर में अगर आपको ट्रेड लेना है तो 5 मिनट का एनालिसिस करो, ठीक है? 5 मिनट में अगर ट्रेड लेना है तो 1 आवर में एनालिसिस करो, उल्टा बोल दिया मैं, ठीक है? इतना समझ में आया हो तो बताओ। आप नोट करते जाइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिक रूल आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते कि कौन से टाइम फ्रेम में हमको रिजेक्शन मिलेगा, कौन से टाइम, बड़े टाइम फ्रेम में जितना एनालिसिस करोगे, उतना आपको समझ में आएगा टारगेट की कहाँ पास से टारगेट हमारा होगा, कहाँ पास से हमारी पॉसिबिलिटीज़ है कि एंट्री बनाएँ, ये चीज़ समझना होगा। जैसे देखो यहाँ पास तो ब्रेकआउट आ रहा है कैंडल में, ठीक है? और 42 मिनट 0 सेकंड चल रहा है यहाँ पास, अभी तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। 1 घंटे बाद अपन को समझ में आएगा कि अप साइड जाएगा कि डाउन साइड। देखो, यहाँ पास क्या है, बेयरिश कैंडल के भी सभी परफ़ॉर्म है। अगर 5 मिनट में अगर एक भी बेयरिश कैंडल बनेगा तो फिर से यहाँ से मार्केट स्ट्रगल करने लगेगा, ठीक है? इसलिए अपन को ध्यान में रखना है, यहाँ पास रेजिस्टेंस है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, 4 आवर में मैं आपको बताया हूँ कि क्यों? क्योंकि 4 आवर में भी यहाँ पास बेयरिश कैंडल, यहाँ पास सभी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। लेकिन ये जो एरिया है, यहाँ पास से ब्रेकआउट आ रहा है, मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ठीक है? और डाउन साइड जाने के लिए तो है ही मार्केट स्ट्रगलिंग कैंडल करने के लिए। 15 मिनट में यहाँ पास एक रिजेक्शन एरिया है, ठीक है? यहाँ पास से एक रिजेक्शन एरिया है, यहाँ पास एक रिजेक्शन एरिया। मतलब देखो यहाँ पास जितने भी कैंडल बन रहे हैं, बार-बार स्टॉप लॉस हिट करते हुए जा रहा है मार्केट, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे कि डाउन साइड का ही ट्रेड लेंगे, क्यों? क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम में वहाँ पास तो सपोर्ट तो लिया था, लेकिन 15 मिनट में रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी अपन क्या करेंगे, वेट भी कर सकते हैं कि जब तक ये वाला एरिया ब्रेकआउट नहीं होता है, ये बड़ा सा एरिया, तब तक हम ट्रेड ही ना लें। जब ये एरिया ब्रेकआउट आता है तब हम अपसाइड का ट्रेड लें, या फिर ये वाला एरिया ब्रेकआउट आता है तब हम डाउन साइड का ट्रेड लें। देखो जहाँ पास भी बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखे ना, तो वहाँ पास आप ट्रेड ही मत लो, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है? आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही तो कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा, कमेंट में करके पूछ सकते हो मुझसे। बार-बार यहाँ से रिजेक्शन लेगा मार्केट। देखो यहाँ पास फिर से बेयरिश कैंडल बन रहा है, मतलब डाउन साइड जा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है? अब अपन क्या करते हैं
देखो आपको यहाँ पास से भी बता देता हूँ मार्केट क्यों बढ़ा है। 4 आवर में क्या था, एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ पास आप देखे थे 4 आवर में एक सपोर्ट एरिया था। 2 बार ट्रैप कर चुका है मार्केट, ठीक है? बेयरिश कैंडल बुलिश कैंडल बना के 2 बार ट्रैप किया। यहाँ सपोर्ट एरिया था, यहाँ तक का टारगेट हम लोग लेते, ठीक है? और यहाँ पास देखो कोई सा भी इतना बेयरिश कैंडल नहीं था यहाँ पास। जितने भी कैंडल बने हैं सब एक लगातार बने हैं, और जहाँ पास भी लगातार बना होता है ना कैंडल, ऐसे सीधे ऐसे बड़े-बड़े, तो कवर होने में समय नहीं लगता, जल्दी से कवर हो जाता है, मार्केट जल्दी कवर कर देता है। लेकिन जहाँ यहाँ ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है कैंडल, तो वो भी एकदम स्ट्रगल करके ही कवर करता है। ये चीज़ आप नोटिस करना, एक बार में हिट नहीं करता, ठीक है? अब अपन 15 मिनट भी समझ लिए, 5 मिनट में समझते हैं कैसे, क्या एनालिसिस है हमारा। देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि इसका ब्रेकआउट आया है, लेकिन बैक साइड देखना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया कहाँ-कहाँ पास है। ये वाला एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है। मतलब रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पास भी है, वो वहीं से रिजेक्शन लेने की पॉसिबिलिटी, बेयरिश कैंडल जहाँ से बनता है, वहीं पास से फिर रिवर्स हो जाता है मार्केट। तो फोमो में हम लोग एंट्री बनाते हैं और एग्ज़िट भी हो जाते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है? जैसे कि कल का मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ, कल मैं क्या किया था, कल का एनालिसिस बताता हूँ आपको, कितने बजे किया था या 1 मिनट। कल का एनालिसिस यहाँ पास का था। सेम एरिया में हम लोग एंट्री बनाए थे, यही वाला हमारा यही लॉजिक था, सेम ये वाला था। यहाँ पास एंट्री बनाए थे हम लोग और ईएमए में यहाँ पास एंट्री बनाए थे, तो हमारा टारगेट यहाँ तक का गया था, ठीक है? ये चीज़ आपको समझना है। चलो तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में तो इतना ही बताया हूँ। आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम का भी एक बार बता के एंडिंग करते हैं वीडियो का। देखो 1 मिनट में आप कैसे ट्रेड ले सकते हो कि 15 मिनट और 5 मिनट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया, जैसे हम लोग यहाँ पास एक रेजिस्टेंस का एरिया ड्रॉ किया, सपोर्ट का एरिया ड्रॉ किया, तो यहाँ पास एक बुलिश कैंडल बना। हमको पता होना चाहिए कि 5 मिनट और 1 आवर में क्या एनालिसिस हमारा अप साइड के लिए है कि डाउन साइड के लिए। तो वो उस एरिया पर अपन क्या कर सकते हैं, जिस साइड में हमारा एनालिसिस है, जिस डायरेक्शन में, तो अपन क्या करेंगे, वहाँ पास एक बुलिश ट्रेड बनाएंगे। अगर यहाँ पास से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पास एक रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पास बेरिश कैंडल बनता है, तो हम डाउन साइड के लिए भी ट्रेड लेते। ये होता है लॉजिक। देखो जो बड़े-बड़े ट्रेडर होते हैं, वो वो 15 मिनट टाइम फ्रेम और वो 4 आवर टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके 1 मिनट में स्कैल्पिंग करते हैं और आपको दिखा देते हैं 1 मिनट में स्कैल्पिंग, और पीछे का लॉजिक नहीं बताते कि 4 आवर का लॉजिक क्या है, 15 मिनट का लॉजिक क्या है। जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम को लॉजिक नहीं समझोगे, तो आपको मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। आपको कोई कितना भी बता ले, ठीक है? हर जगह बायर्स एक्टिव होते हैं, सेलर्स एक्टिव होते हैं। जब कोई सामान किसी को बेचता है, तब कोई खरीदने वाला होता है, तभी कोई बेचता है। मार्केट में 2 लोग होते हैं, बायर्स और सेलर, दोनों का दिमाग पढ़ना होगा आपको, ठीक है? तभी आप ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे, आप अपना टारगेट लगा पाओगे। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आने वाली वीडियो में और कुछ जानकारी दूँगा। मेरे को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, ठीक है? थैंक यू।